बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तानी फैमिली की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो यूके के अंदर फ्रॉड करते हैं और पकड़े जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। जो उन्होंने वो कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बिना पर वो यूके के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। और ये जनाब एक दिन के अंदर 500 पाउंड तक का फ्रॉड करते रहते हैं, एटीएम से पैसे निकालते रहते हैं। आखिरकार जनाब 1 मिलियन पाउंड तक इन्होंने अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लिए। कैसे, इस वीडियो के अंदर आपके साथ स्टोरी शेयर करते हैं। जो कि जनाब एक पाकिस्तानी है, उसकी बीवी और उसकी बेटी, जो कि आयशा इनकी बेटी और नादिया इनकी बीवी, और जो इनके शोहर हैं उनका नाम अहमद। अहमद 47 साल एज रखने वाला है और जो नादिया है उसकी एज 57 साल है, यानी कि उसके 10 साल बड़ी है। और उसके बाद इसकी बेटी है जो कि जनाब वाली ये एक सेंटर के अंदर काम करती है, केयर सेंटर के अंदर काम करती है, जो कि बाहर के ममालिक के अंदर घंटा के हिसाब से 2 घंटे या 8 घंटे या दिहाड़ी यानी पर मंथ के लिए भी आपको केयर सेंटर से लड़कियां मिल जाती है, जो कि घर के काम करने के लिए, शोहरत सलब लाने के लिए और बहुत सारे काम घर के करने के लिए मिल जाती हैं। तो जनाब ऐसे ही आयशा जो कि ऐसे काम करना शुरू कर देती है एक सेंटर के अंदर, जो 80 साल खातून के घर में जाना होता है, वहां पर काम करने के लिए जाती है कुछ घंटों के लिए। तो जनाब ये वहां पर काफी प्यार मोहब्बत बिठा लेती है। तो इतना प्यार में बता लेती है कि वो खातून जो 80 साल है वो अपना अकाउंट बैंक यानी कार्ड इस्तेमाल करने के लिए देती है कि इस्तेमाल करो और जो कर लाना होता है घर के लिए वो भी ला सकती हो। उसके साथ साथ जनाब ये यहीं पर कहानी महदूद नहीं रही, ये अपने माँ बाप को वहां पर लेकर जाती है। तो कैसे चल के आगे चल के बताता हूँ, फिर किस तरीके ये 1 मिलियन पाउंड जमा कर पाए अपने अकाउंट के अंदर एकदम। कैसे, वो भी जरा सुनिए, जरा हैरान हो जाएंगे आप ये कहानी सुनकर के यार किस तरीके लोग फ्रॉड करते हैं दूसरी कंट्री के अंदर जाकर। और जो मेहनत करने वाले होते हैं वो 20-20, 25, 22, 18 घंटे पर ओवर पाउंड के अंदर जनाब काम करते रहते हैं। तो कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन फ्रॉड करना है कितना भी आसान है। लिहाजा जुर्म जुर्म ही होता है, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। खैर जनाब आयशा वहां पर काम करती रहती है और अपना जो जॉब का टाइम है वहां पर करती है। उसके बाद घर वापस आ जाती है। एक दिन अपनी माँ और बाप को भी साथ लेकर वहां पर जाती है, 80 साल खातून के पास लेकर जाती है और बड़ा प्यार मोहब्बत अपना दिखाया जाता है। अपने घर के काम शाम वगैरह, बाहर के काम, घर के काम सारे अपने वहां पर किए जाने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जनाबे वाली कहानी यहीं पर नहीं, आगे अभी शुरू होने वाली है। तो जैसे ही जनाब ये कहानी वहां पर शुरू होती है, ये पहुंच जाते हैं, इसके वालदेन भी वहां पर अपना काम शाम शुरू कर देते हैं और ये लड़की भी वहां पर ऑलरेडी काम कर ही रही थी। उसके साथ साथ जनाबे वाली ये खतून बाहर का काम करती है और जिसको माँ होती है घर के काम वगैरह करने जो होते हैं वो ही करती रहती है। तो एक दिन इसकी कॉल आती है, इस बुजुर्ग जो खतून है उसमें से पैसे ट्रांसफर करते रहते हैं अपने अकाउंट के अंदर को, 500 पाउंड कभी एक दिन के अंदर, कभी ज्यादा कभी कम, अपनी शॉपिंग वगैरह कभी यहीं इसी अकाउंट के अंदर से करते रहते हैं, अपनी जरूरियात की शय इस्तेमाल करते रहते हैं। आखिरकार जनाबे वाली एक दिन इस बुढ़िया के भाई का फोन आता है इनके घर के अंदर, वो भी अकेला दूसरे इलाके के अंदर रहता है, जिसकी एज ही 86 साल, 6 साल इससे बड़ा था, लेकिन वो काफी बीमार हो गया था गिरने की वजह से। जब वो गिरने की वजह से बीमार हो जाता है तो ये कहते हैं आप रुके, हम जाकर देखते हैं, हॉस्पिटल में तीमारदारी करने के लिए हम जाएंगे। तो जनाब ये जाते हैं वहां पर, ये फैमिली खुद जाती है, आयशा, नादिया, अहमद साहब ये खुद जाते हैं वहां पर और देखभाल के आते हैं और कंडीशन देखते हैं कैसी, मतलब इसकी कंडीशन। तो जनाब कंडीशन ये देखी जाती है कि ये कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं, ये ज्यादा देर चलने वाला काम नहीं था, क्योंकि बंदे की हालत से पता चल जाता है। तो जनाबे वाली ये वहां पर उसको हॉस्पिटल से खारिज करके बस घर ले आते हैं। जो कुछ ही दिनों के बाद हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं तो फिर घर में लेकर आते हैं। तो वहां पर तीमारदारी शुरू की जाती है और तीमारदारी जनाब शुरू करते करते इन्होंने सोचा कि अब इसके अकाउंट की भी तीमारदारी खूब की जाए, सफाई इसकी खूब की जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, इसके डेली डॉक्यूमेंट बनवा लिए। डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद जनाब सारी उसकी जायदाद के सारे कागजात तैयार करवा लिए और वो बेहोशी के आलम में ज्यादा रहता था दवाइयाँ वगैरह खाने के बाद, तो जनाब उसके अंगूठे लगवा दिए। तो इदारों ने कुछ अच्छी खासी तहकीक नहीं की इसके काम के बारे में। अगर अच्छी खासी तहकीक करते ना तो ये वहीं पकड़े जाते, लेकिन ये वहां पर भी नहीं पकड़े गए। वो बूढ़ा जैसे ही बीमार होने के बाद तो जनाब सारी उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इसी आयशा के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है उन डॉक्यूमेंट के जरिए से। तो अदारे वेरिफिकेशन नहीं करते इस बात की। जैसे ही उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है तो जनाब ये उस सोचते हैं कि ये जो बूढ़े की
प्रॉपर्टी है, इसको हम इस्तेमाल नहीं अभी करेंगे, ये भी ताज़ा ताज़ा काम है, इसको तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। आखिरकार ये करते हैं अपना उस बुढ़िया के एटीएम का कार्ड का इस्तेमाल करते रहते हैं, खाते पीते हैं, खूब एंजॉय करते हैं अपनी जिंदगी बड़ी जैसे गुजारते हैं, जो कि आम बंदे के लिए नॉर्मल नहीं था इतना ज़िंदगी अच्छी गुजारना, जो कि जिस तरह का ये गुजार रहे थे। तो जनाब ये उस बुढ़िया का कार्ड लेकर पाकिस्तान चले गए, छुट्टी चले गए, पाकिस्तान चले जाते हैं अपनी फैमिली के पास। तो वहाँ पर जनाब इन्होंने कार्ड इस्तेमाल किया, वही एटीएम कार्ड यूके वाला, जो कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल कार्ड था, इस्तेमाल किया, शॉपिंग की उससे। लेकिन जो यूके के अंदर इदारे हैं उन्होंने चेक किया ये क्या हो रहा है, ये इस वीडियो का ख़त्म है, ये पाकिस्तान के अंदर ये चेकिंग हो रही है, वहाँ पर मतलब चल रहा है, एटीएम इस्तेमाल हो रहा है, उसकी एज देखी जाती है। हाँ यार ये एज तो इतनी है कि ये स्टेबल ही नहीं है दूसरे मुल्क के अंदर जाने के लिए, क्योंकि इतनी एज है इसकी, और देखा जा रहा है कि ये बीमार है, हॉस्पिटल में जाना होता है। तो लेकिन ये कार्ड इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो जनाब काफ़ी शॉपिंग होती है इसी कार्ड के ज़रिए से। तो जनाब आली इनका जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं उस कार्ड के ज़रिए से, और देखते हैं ये फैमिली कहाँ इस वक्त, पाकिस्तान तो है ही, लेकिन इंतज़ार होना शुरू हो जाता है कि ये पाकिस्तान कब छोड़ेगी और जो कि जनाब यूके के अंदर कब इंटर होगी। तो जनाब जैसे ही एथरो एयरपोर्ट के ऊपर कुछ ही दिनों के बाद ही इंटर होते हैं, तो जनाब इनको इंटेलिजेंस के इदारे पकड़ लेते हैं। जैसे ही पकड़ा जाता है तो खुफिया मालूमात के मुताबिक जनाब इनको रखा जाता है एक नामालूम जगह के ऊपर। तो अच्छी खासी तफ्तीश की जाती है, इतने खासे तो पक्के है नहीं थे ये तीनों क्रिमिनल, मतलब जो इन्होंने फ्रॉड किया था, लेकिन इनके पास, गवर्नमेंट के पास ठोस सबूत थे, इदारों के पास, लेकिन इनके पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं था, क्योंकि ये गिल्टी पाए गए थे, जो कि सारे सबूत इनके ख़िलाफ़ जा रहे थे। तो आखिरकार जनाब ये तीनों के तीनों वहाँ पर पकड़ लिए जाते हैं, और जो बुड्ढे की जो प्रॉपर्टी थी 1 मिलियन पाउंड की, वो भी जनाब इन्होंने जिस तरीके से आई थी वो सब बता देते हैं कि हमने इस तरीके से फ्रॉड किया है। और उसके जनाब ये इन्होंने फ्रॉड करने के बाद इनको जनाब सज़ा बहुत ही कम हुई है, बहुत ही कम सज़ा हुई, 1 साल इन दोनों को और इनकी बेटी को भी, मतलब सिर्फ कुल मिलाकर एक को 3 साल और दोनों को 1 साल, बस इससे ज़्यादा सज़ा इनको नहीं आई है। लेकिन उन्होंने जो इस दौरान ज़िंदगी बड़ी ऐशो आराम वाली गुजारी थी, बड़ी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से लग्जरी ज़िंदगी गुजारी थी, एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी, महंगी यूके के अंदर रहने वाले घर की प्रॉपर्टी इनके नाम हुई, लेकिन वो भी कैंसिल हुई। लेकिन क्या है, फ्रॉड ही होता है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाता है। खैर लिहाजा इस वीडियो के बनाने का ये मकसद है, आपको बताने का ये मकसद है, कोई जुर्म ही होता है, गलत ही होता है, आप कितनी देर ही क्यों ना करते रहें, अपने आप को खुद दिलासा देते रहेंगे, लेकिन आखिरकार एक दिन ज़रूर पकड़े जाएंगे, कानून की गिरफ्त में ज़रूर आएंगे। तो खैर आज की वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होता हूँ। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मिस्टर फैज़ान पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।